तो अब हम बात कर लेते हैं वर्क वीजे की ना। वर्क वीजे के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन, जिसको ओईसी भी कहते हैं, गवर्नमेंट का इदारा है ओईसी, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी जो है वो प्राइवेट फर्म्स हैं, जो अभी हम पहले ओईसी की बात कर रहे हैं। ओईसी के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने N5 किया हुआ हो और आपकी कन्वर्सेशन अच्छी हो। ठीक है, यू शुड बी गुड एट कन्वर्सेशन। अब कन्वर्सेशन के लिए हम जो अपना क्राइटेरिया ये बना दिया हमने कि बजाय इसके कि आप N5 के बाद अप्लाई करें, आप N4 करके जाइए, ताकि आप जब N4 करके जाएंगे तो आप कन्वर्सेशन वगैरह आपको N5 की, वो N5 की कन्वर्सेशन आपसे पूछेंगे, आप N4 तक का जब लेवल करके जाएंगे तो आप उनसे एक स्टेप आगे ही होंगे, तो उनको प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ओईसी वाले जो है जब आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतर जाते हैं तो फिर वो आपको 2.5 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं, 2.5 मंथ्स की ट्रेनिंग कराते हैं। आपका इस्लामाबाद में सेंटर है, अभी कराची का सेंटर उन्होंने शुरू नहीं किया, तो आपको ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है। जब एक दफ़ा आप उनके साथ ट्रेनिंग कर लेते हैं तो वो आपको रजिस्टर कर लेते हैं अपने साथ, और फिर जैसे जैसे जैपनीज फर्म्स जो हैं वो उनसे मांगती रहती हैं, जैसे जैसे डिमांड आती है तो आपको उस फील्ड में आपको लगा देते हैं। बेसिकली ये एक लेबर होती है और इसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होता है जैसे कि आप मिडल ईस्ट जाते हैं कि आपको एक फिक्स अमाउंट बताया जाता है जो तकरीबन होता है 1.5 लाख यन से 2,20,000 यन तक के दरमियान में कोई आपको सैलरी ऑफर की जाती है। यन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, और प्लस आपको रेजिडेंस दिया जाता है। ठीक है, तो आपकी सैलरी 1.5 लाख से 2,20,000 यन के दरमियान होगी और रेजिडेंस दिया जाएगा। 3 साल तक आप बाउंड होंगे कि आप एक ही कंपनी के साथ आपने काम करना है। ये मजदूरी होगी, अगर आप हेल्दी हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर के तौर पर लगा लेंगे, नहीं तो फिशरीज में लगा लेंगे, नहीं तो खेती बाड़ी में लगा लेंगे, या बहुत सारे काम है फैक्ट्री में कहीं लगा लेंगे। लेकिन जो फर्म आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी आपको उसी के साथ 3 साल गुजारने। 3 साल बाद फिर आपको एक एग्जाम लेंगे वो, और आपको एग्जाम में पास होने के बाद स्किल्ड वर्कर का सर्टिफिकेट दे देंगे। स्किल्ड वर्कर के सर्टिफिकेट होने के बाद फिर आप जापान में किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, या जापानी वर्कर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में भी अप्लाई कर सकता है काम के लिए। तो अगर आप जापान में काम की कोई कंपनी आपको दे देगी तो आप जापान में ही काम करेंगे, नहीं तो आप ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में कहीं पे भी अप्लाई कर सकेंगे उस सर्टिफिकेट के बाद। तो ये हो गया ओईसी का सिलसिला। इसमें खर्चा कितना होगा डिपेंड करता है। ओईसी वाले 2.5 लाख 3 लाख रुपए और प्लस टिकट वगैरह जो भी उनका अखराजात होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अखराजात नहीं होते। आप एक रफ फिगर के तौर पे 8 लाख जहन में रख लीजिए, 6 से 8 लाख रुपए जहन में रख लीजिए, इससे कम ही होंगे। अभी हमारे 5 स्टूडेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी तक गए नहीं है, तो जब फाइनल हो जाएगा तो मैं आपको बेहतर पोजीशन में होऊंगा बताने की कि कितना एक्चुअल खर्चा हुआ है। अच्छा, अब आ जाइए प्राइवेट फर्म्स का। जापान में जैसा कि आपको मालूम है कि शदीद किल्लत है मैन पावर की, तो उनको लोग चाहिए, लेबर से लेकर के इंटेलेक्चुअल तक चाहिए, इंजीनियर्स और जनाब बिजनेस मैनेजर्स और हर तरह के लोग उनको चाहिए, आईटी इंजीनियर्स चाहिए, बेताशा लोग चाहिए। तो वो कहाँ से ऐसे लोग ढूंढेंगे जिनको जैपनीज भी आती हो? जाहिर है वो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से रब्ता करेंगे। तो जब वो सर्च करते हैं तो जापान हाउस टॉप पे आता है पाकिस्तान में, जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो फिर हमसे रब्ता करते हैं कि आपके पास कौन कौन लोग हैं जिन्होंने N4 किया हुआ है या क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है। वो फिर हम आपसे सीवीज लेते हैं और वो सीवीज लेके हम उन कंपनीज को भेज देते हैं। कंपनीज डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट करती हैं, और आम तौर पे जो फैक्ट्रीज या कंपनीज जो होती हैं वो अपने रिक्रूटिंग कंपनीज से रब्ता करती हैं, और रिक्रूटिंग कंपनीज हमसे कॉन्टैक्ट करती हैं। तो रिक्रूटिंग कंपनी जो है बीच में कोई भी डिमांड कर सकती है अपनी, हमारी कोई डिमांड नहीं होती। हम डायरेक्ट आपको रिक्रूटर से कांटेक्ट करा देते हैं, वो रिक्रूटर जाने और आप जाने। रिक्रूटर को कमीशन उस कंपनी से भी मिलता है और वो कुछ ना कुछ आपसे भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। तो जहाँ पे भी आपका और उसका मामला जो है
वो सेट हो जाता है, आप उस तरफ चले जाते हैं। तो ये था वर्क वीज़े का टोटल। यहाँ पर प्राइवेट फर्म के थ्रू जो आप जाते हैं तो वही वाली बात है, N5 और N4 आपने किया होना चाहिए, N3 आपने किया हो तो बहुत अच्छी बात है, फ़ौरन हाथों हाथ लिया जाता है आपको। और कितने पैसे लगते हैं, ये सारा मामला जो है रिक्रूटर के और आपके दरमियान है। मार्केट का भाव है, अभी तो शुरू हुआ नहीं है, लेकिन जिस वक्त एक दफ़ा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा तो कोई 5 लाख, कोई 8 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख, जैसे जैसे वो कहते हैं जैसे जैसे मुर्गा फंसता जाएगा वैसे वैसे रिक्रूटर उसे जो है वो घेरे जाएंगे। मैं आपको प्रोसीजर पूरा बता रहा हूँ कि ये तरीका है वर्क वीज़े का। और उसके बाद अगर आपके पास इनको देने के लिए पैसे नहीं है, इनको देने के लिए पैसे नहीं है, तो आपके पास सिर्फ सलाहियत होनी चाहिए। और वो सलाहियत क्या है कि आपको N3 तक जाना है। N3 जब आप कर लेते हैं तो आपको किसी भी इवन पाकिस्तान में किसी भी जगह पर, दुबई में, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, कहीं पर भी जब आप अपनी CV जो है वो लिंक्डइन पर अपलोड कर देते हैं और आप दुनिया को बताते हैं कि आपने N3 किया हुआ है, कोई ना कोई आपको हायर कर लेता है। वरना ऐसी भी वेबसाइट्स हैं, जब आप N3 कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, जहां पर आप जाके रजिस्टर कर दें, वो आपको ट्रांसलेशन का काम देंगे। आप ट्रांसलेशन का काम उनको करके भेजते रहें, वो आपके अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे, तो आप रिमोटली भी काम कर सकते हैं और अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो ये सारा तरीका था, प्रोसीजर सारा समझाया था मैंने आपको वर्क वीज़े का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे कैरियर बना सकते हैं अपना जैपनीज़ लैंग्वेज सीख के। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, arigatou gozaimasu।